अच्छा भाई, ये टॉपिक है हमारा सर्कुलर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले हमने देखा था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है। हेयर we'll see that if this charge particle is moving perpendicular to the magnetic field, then this particle will move on a circle. So circular motion of a charged particle in a magnetic field. Circular motion of a charged particle in a uniform magnetic field. ठीक है। सो लास्ट टाइम जो हमने देखा था वहां पे हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल हो जिसके ऊपर Q चार्ज हो और वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो तो उसके ऊपर फोर्स होती है F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। दिस इज द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल हैविंग अ चार्ज Q मूविंग विद अ वेलोसिटी V इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हम लिखते हैं F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड बी। वी और बी के दरमियान एंगल क्या था? थीटा। तो यहां पे हमने ये देखना है कि इफ दिस चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो तो क्या सूरत हाल होगी? यानी उस केस में हमारे पास थीटा जो है दैट इज 90 डिग्रीज। देन फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन सी दैट क्यू वी बी साइन 90, फोर्स क्या हो जाएगी? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 डिग्रीज, एंड साइन 90 डिग्रीज 1 होता है हमारे पास, तो ये आ जाएगा सिंपली क्यू वी बी। और ये हमने लास्ट टाइम देखा था कि दिस इज द मैक्सिमम फोर्स, ये फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है क्यू वी बी। तो यहां पे हमने ये शो किया है इस इक्वेशन से कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव कर रहा हो तो उसके ऊपर जो फोर्स होगी दैट इज क्यू वी बी। ठीक है, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फोर्स। नाउ अब यहां पे हम देखते हैं कि फर्ज करें हमारे पास एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और उस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर होता है। तो सपोज दैट द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल q इज लाइक दिस, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। और सपोज दैट दिस चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन दिस रीजन वेयर देयर इज अ यूनिफॉर्म इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। इनवर्ड डायरेक्शन को हम क्रॉस से शो करते हैं, ये पहले भी आपको बताया था। तो फर्ज करें यहां पे ये एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है विच इज applied here, and this charge particle is moving in this inward magnetic field such that here ये इनवर्ड फील्ड है और वेलोसिटी इस तरफ है, ये सूरत हाल है। तो एंगल बिटवीन V एंड B इज 90 डिग्रीज, यानी ये वाला जो हमने
एज्यूम किया है एंगल, तो ये एंगल 90 डिग्रीज है। सो इन दिस सिचुएशन इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी उसका मैग्नीट्यूड तो वो है QVB। अब हम देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल हमने ये देखा था कि अगर हम राइट हैंड की फिंगर्स को रखें फील्ड की डायरेक्शन में और थंब को रखें वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो फोर्स की डायरेक्शन पाम से आउटवर्ड होती है। तो देखें इस केस में इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन यहां पे होगी लाइक दिस। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जो फोर्स है QVB जिसका मैग्नीट्यूड है उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो इस फोर्स की वजह से ये पार्टिकल अपना जो स्ट्रेट लाइन पाथ है उसमें उस पे से ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा लाइक दिस। तो यहां पे अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, अलोंग दिस डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज Q। दिस इज चार्ज Q। तो देखें ये जो फोर्स थी इसकी वजह से ये पार्टिकल का पाथ चेंज हो गया और ये कर्व पाथ पे मूव किया इसने यहां पे। अगर आप यहां पे अप्लाई करें राइट हैंड रूल तो देखें राइट हैंड की फिंगर्स को हम रखें फील्ड की डायरेक्शन में इनवर्ड और थंब इज अलोंग वेलोसिटी अपवर्ड, ठीक है। तो पाम से आउटवर्ड डायरेक्शन किसकी होगी? फोर्स की। Now if we apply right hand rule here at this point, तो देखें राइट हैंड की फिंगर्स को हमने रखना है फील्ड की डायरेक्शन में और थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विच इज अपवर्ड हेयर। तो देखें थंब अपवर्ड और फिंगर फील्ड की डायरेक्शन में, तो फोर्स की डायरेक्शन पाम से आउटवर्ड इस तरफ होगी। इन दिस केस द फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस साइड, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट दिस पॉइंट। वो जो फोर्स है QVB उसकी डायरेक्शन इस पॉइंट पे इधर है। अच्छा इसको आप कहते हैं FB। FB मींस मैग्नेटिक फोर्स। FB दिस फोर्स, इसको हम FB लिख रहे हैं, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो FB का मैग्नीट्यूड है QVB और इसकी डायरेक्शन यहां पे इधर थी और इस तरफ हमने देखा इसकी डायरेक्शन यहां पे है। नाउ ड्यू टू दिस फोर्स इसका ये स्ट्रेट लाइन पाथ फिर से चेंज हो जाएगा एंड इट विल द पार्टिकल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स दिस साइड सो दैट नाउ इट विल मूव लाइक दिस। ठीक है, इस तरफ मूव होगा इस तरह से। एट दिस पॉइंट जब ये यहां पे होगा पार्टिकल तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ है अभी। और अब अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो देखें इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और टुवर्ड्स लेफ्ट इसकी वेलोसिटी है, तो ये थंब इधर हो जाएगा। सो फोर्स इज आउटवर्ड फ्रॉम द पाम विच इज डाउनवर्ड हेयर। तो देखें यहां पे इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी लाइक दिस। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स FB। तो अब इस वाली फोर्स की वजह से इसका पाथ दोबारा से ये स्ट्रेट लाइन पाथ चेंज होगा एंड इट विल बी कर्व्ड लाइक दिस। अगर हम यहां पे देखें इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इस तरफ है V एंड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और डाउनवर्ड वेलोसिटी। तो यहां पे राइट हैंड रूल इस तरह से होगा, देखें ये। सो फोर्स की डायरेक्शन पाम से आउटवर्ड होगी टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। सो वी कैन सी दैट एट एवरी पॉइंट। अच्छा अब देखें ये जो फोर्स इस तरफ है इसकी वजह से फिर इसका पाथ डिफ्लेक्ट होगा एंड द पार्टिकल विल मूव लाइक दिस। ये बेसिकली एक सर्कुलर पाथ पे ये पार्टिकल मूव करेगा एंड
दैट सर्कुलर पाथ ठीक है, इस तरह की इसकी मोशन होगी along द सर्कल। इसी को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, so here this particle is moving on a circle। और ये सर्कल पे क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि देखें हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फोर्स है क्यू वी बी, वो वाली फोर्स, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। देखें यहां पे इसकी डायरेक्शन, यहां पे, यहां पे, यहां पे। इसके अलावा आप कोई सा पॉइंट और भी देखें तो वहां पे भी इस फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगी, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। सो एक्चुअली दिस फोर्स एफ बी इज प्रोवाइडिंग हियर द सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने देखा था कि जब कोई पार्टिकल सर्कल पे मूव कर रहा हो तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होनी चाहिए, अदरवाइज वो सर्कल पे मूव नहीं करता। और सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जिसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे टुवर्ड्स द सेंटर होती है। तो देखिए यहां पे ये जो फोर्स है एफ बी विच इज इक्वल टू क्यू वी बी, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड तो है क्यू वी बी, लेकिन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल हमने हर पॉइंट पे ये चेक किया है कि इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। देखिए अगर हम फर्ज करें, आप यहां पे इस वाली फोर्स को देखें, इस वाले पॉइंट पे, सपोज दैट हम इस पॉइंट पे देखते हैं, तो देखें इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इस तरफ है v, और अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल ये देखें ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और ये थंब वेलोसिटी के अलोंग, तो पाम से आउटवर्ड इस फोर्स की डायरेक्शन, इस पॉइंट के ऊपर इस फोर्स की डायरेक्शन यहां पे है। सो दिस इज आल्सो टुवर्ड्स द सेंटर। इसी तरह हर पॉइंट पे जहां भी आप देखेंगे राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, यू विल सी दैट द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स which is FB is equal to QVB is towards the center of the circular path, so that this force is providing here the centripetal force to this charge। ठीक है, so this is the magnitude of the force FB according to right hand rule the direction of this force is always towards the point, इस पॉइंट को आप कह दें पॉइंट O, always directed towards the point O, the center of the circular path। So the particle will move on a circle with center at O and radius R। हमने ये अज्यूम किया कि पाथ का जो रेडियस है सर्कुलर पाथ का दैट इज R, यानी आप ये कह लें कि दिस इज द रेडियस R ऑफ द सर्कल। जिस पे ये पार्टिकल मूव कर रहा है उस सर्कल का रेडियस कितना है R,
और उसका सेंटर कहाँ पे है, दैट इज एट पॉइंट O. So when a particle moves on a circle, there must be centripetal force, and that centripetal force, the centripetal force Fc is given as, ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r. सो इसको आप कहते हैं इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4. सो वी कैन नाउ कंपेयर इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4. हियर Fv प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स. तो हम लिख सकते हैं F C इज इक्वल टू एफ बी, एंड फ्रॉम हियर एफ सी क्या है हमारे पास, एम वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू क्यू वी बी. तो देखें एक वी कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा एम वी ओवर आर इज इक्वल टू क्यू बी. आर को आप वहां ले जाए और क्यू बी को यहां ले आए, सो वी कैन राइट रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज एम वी ओवर क्यू बी. यानी ये चार्ज पार्टिकल जिस सर्कल पे मूव करेगा उसका रेडियस हमारे पास ये है, रेडियस ऑफ द सर्कल ऑन विच द पार्टिकल इज मूविंग. ठीक है, यानी ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज q है और उसकी मैस m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है in a magnetic field B such that angle between V and B is 90 degrees. In this case, the particle will move on a circle whose radius is given by this equation. यानी इस सर्कल का जो रेडियस है r वो ये है mv over qb. तो ये आपने याद रखना है कि whenever a particle is moving perpendicularly in a magnetic field, this charge particle will move on a circle whose radius is mv over qb. ये उस सर्कल का रेडियस है. ठीक है, फिर यहां पे हम इस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी वाली इक्वेशन से. सो एज वी नो दैट जब हमारे पास एक पार्टिकल कोई सर्कल पे मूव करता है तो उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये देखें ये जो वेलोसिटी v है इट इज बेसिकली द टेंजेंशियल वेलोसिटी. ओके, हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट है टू द सर्कुलर पाथ एट दैट पॉइंट. तो टेंजेंशियल वेलोसिटी की जो रिलेशन होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये इक्वेशन होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी की, v इज इक्वल टू आर ओमेगा. तो यहां पे अगर आप v की जगह आर ओमेगा पुट कर दें और ओमेगा हमारे पास होता है 2 पाई f के बराबर, सो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू r इंटू 2 पाई f, वेयर f इज द फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, एंड 2 पाई ओमेगा हमारे पास 2 पाई f के बराबर होता है. तो अगर हम ये वाली वैल्यू पुट कर दें इन इक्वेशन 5, ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5, देन वी कैन राइट r इज इक्वल टू m इंटू वी, और v की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, r इंटू 2 पाई f, ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय क्यू बी. तो देखें ये r तो कैंसिल हो जाएगा और यहां पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगी वी कैन राइट 2 पाई f इज इक्वल टू, ये क्यू बी ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय m, and from here the frequency is f is equal to qb over 2 pi m. This is the frequency of the particle moving on a circle. यानी ये सर्कल के ऊपर
इतने साइकिल्स कंप्लीट करेगा इन यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी, इसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस जिसमें चार्ज पार्टिकल्स हाई वेलोसिटी पे सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं, एक्सेलरेट होते हैं। सो दिस इज आल्सो नोन एज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो देखें, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस ये है हमारे पास, और उस सर्कुलर पाथ पे जो पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। सो यहां पे हमने ये देखा है कि व्हेनेवर एनी बॉडी, एनी चार्ज पार्टिकल is moving on a circle of radius r, is moving perpendicularly in a magnetic field। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव करेगा then it will move on a circle। the radius of this circle is given by this equation and the frequency of the particle which is known as cyclotron frequency is given by this equation। ठीक है। सो क्यू बी ओवर 2 पाई एम, वेयर एम इज mass of the particle, q is charge and b is the magnetic field in which the particle is moving। so सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा चार्ज पार्टिकल अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव करे, और अगर 90 के अलावा किसी और एंगल पे मूव करे देन इट विल फॉलो अ स्पाइरल पाथ, हेलिकल या स्पाइरल पाथ पे मूव करेगा अगर 90 के अलावा कोई और एंगल हो। लेकिन अगर 90 के एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो चार्ज पार्टिकल देन इट विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, समझ आ गई इसकी।